आज हम बनाते हैं बढ़िया रवे का खिला खिला हलवा। है ना, देखने में बड़ा मस्त और खाने का मन किया, तो यही हम आज बनाते हैं। सुधा मिश्रा की रेसिपी एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए आज बनाते हैं। नवरात्र है तो नवरात्र में हलवा, पूरी, चने ये ज़रूर माता जी को भोग लगाए जाते हैं और कन्याओं को खिलाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मीठा बना के बताती हूँ और बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। हलवा, रवे का हलवा। आटे का भी बनता है लेकिन रवे का बनाइए। अगर आपको लगता है बिगनर है, नए हैं और आपका बिगड़ने की बहुत शक्यता है तो बिल्कुल आसानी से बनाइए रवे का हलवा। तो चलिए देर न करते हुए बनाते हैं। ये कढ़ाई में मैंने घी चढ़ा दिया है और घी हो भी गया है। जब तक मैं बातें कर रही थी तब तक हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या डालना है, इसमें रवा डाल देना है और इसे भून लेना है। ये मैंने एक कटोरी डाला है, 9 कन्याओं के हिसाब से है तो उनको आराम से हो जाएगा। आजकल के बच्चे मीठा खाना मतलब 9 दिन तो शायद मीठा खा खा के बोरी हो जाते होंगे, इसलिए उनको लगता होगा, नहीं तो खाते तो हैं। तो वो कम मीठा खाते हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, पर फिर भी हम घर के नवमी रहेगी तो घर के लोग भी व्रत तोड़ेंगे आज, उस हिसाब से बनाना है। तो एक बड़ी कटोरी मैंने ले लिया है रवा। अब इसे हमें भून लेना है। हाँ, घी से भूनिएगा, तेल से नहीं। हलवा हमेशा घी से बनाना चाहिए। अरे जब कभी कोई वो हो जाता है तब आदमी डालडा वगैरह से बना लेता है, लेकिन अगर हो सके तो घी से बनाइए। कम डालिए, नहीं है ज़्यादा, कम डालिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत घी वाला ही खाएंगे तभी हलवा घलवा बनेगा। हलवा मतलब गीला होना, हलवा का शाब्दिक अर्थ तो कि गीला मिला नरम होना चाहिए और दूसरा शक्कर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। हलवा मीठा होता है। तो घी आप जितना घी डालेंगे उतना ज़्यादा वो जूसी जूसी रहेगा। और घी तो घी है भाई, महाराजा है तो वो अलग है, लेकिन अगर कम है तो भी आप बना सकते हैं। ये लीजिए, हमारा सूजी जो है वो देखिए ब्राउन हो गई है। इसको मैं बहुत लाल नहीं करूँगी, इतनी अच्छी है, क्योंकि आटे का हलवा बहुत भुना जाता है। ये भुन कर तैयार है। अब इस स्टेज पर हमें इसमें डाल देना है ढेर सारी नारियल की गरी। ये देखिए मैंने इतनी सारी ली है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि जो नए हैं और हलवा उनका बिगड़ने की संभावना रहती है, उनके लिए है कि आप नारियल ज़्यादा डाल दो तो आपका हलवा कभी ख़राब नहीं होगा, टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात, वो कभी गिल्टी नहीं पड़ेगी उसमें, इसलिए मैंने ये बताया है। नहीं तो अगर आपके पास नारियल कम है तो आप नारियल कम भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि भर भर के ही डालना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो भी नए हैं और हलवा बनाना थोड़ा सा टफ लगता है कि बिगड़ जाता है या तो गीला हो जाता है या फिर गिल्टियाँ पड़ जाती हैं आटे में गोल गोल, तो वो नहीं होगा। आप इसी में इसको मिला दीजिए और देखिए। और एक बात बताऊं, सूजी के हलवे बहुत ही कम हो, बहुत कम, बहुत रेयर ही है कि वो बिगड़ जाए, नहीं तो बिगड़ता नहीं है। उसमें आप कच्चा पानी डालो, गर्म पानी डालो, उबाल कर डालो, कैसा भी डालो। ये देखिए अब ये हमने डाल दिया है। और क्योंकि सूजी हमारी काफ़ी गर्म थी, भून रही थी, नारियल डलते हुए उसमें भुन गया है। अब उसमें हमें तुरंत शक्कर डालना है और शक्कर के साथ ही पानी डाल देना है। शक्कर डालिए, या तो पानी डाल के शक्कर डालिए या फिर शक्कर डालते ही पानी डाल दीजिए, नहीं तो वो शक्कर जो है वो कड़ी हो जाएगी और तब ज़रूर आपका हलवा बिगड़ने लगेगा। मैक्सिमम लोगों का इसीलिए बिगड़ता है क्योंकि शक्कर डाल देते हैं और पानी लेट हो जाता है, तो वो शक्कर जो है ना वो मेल्ट होने के से पहले ही जलना शुरू हो जाती है और वो फिर ख़राब होने लगता है। तो वो हमें नहीं करना है। ये देखिए पानी अंदाज कर डालिए, जितना हमने रवा लिया है उससे अंदाज लिए अगर लगना है तो जितना रवा उसका 4 गुना पानी रहेगा। 4 से 5 गुना आप डालिए, ज़्यादा डालेंगे चलेगा, रवा पानी बहुत सोखता है। और अंदाज से डालना है कढ़ाई में। तो देखिए आधा था, आधे का दुगना मैंने डाल दिया है, सारा मटेरियल आधा था। अब इसी स्टेज पे हमें डाल देना है इसमें थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा चारोली, आप क्या बोलते हैं इसको, चिरौंजी बोला जाता है वैसे तो,
यहाँ हमारे महाराष्ट्र में इसको चरौली बोलते हैं, इसलिए मैं भी चरौली ही बोल दे रही हूँ। और आप ड्राई फ्रूट आपकी स्वेच्छा है, आप क्या डाल सकते हैं, किशमिश डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, बादाम डाल दीजिए। ये मैंने थोड़े से काजू डाल दिए हैं, हम सर्व करते समय डालते हैं इसलिए पहले थोड़ा ही डालते हैं। और अब इसे थोड़ा सा हम चलाते रहते हैं और देखिए ये कितनी आसानी से हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 मिनट भी नहीं लगता है इसको सूखने में, इसका पानी सूखने में, और ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। और लीजिए आपका हलवा देखिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल खिला खिला, ये जैसे हम बंद कर देंगे ये भी और ज़्यादा अलग अलग हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो आप इसमें ऊपर से घी डाल सकते हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट डालिए, आपकी स्वेच्छा से आप इसको जितना भी डेकोरेट कर सकते हैं। हलवा आपका रेडी है। एक बात बताऊँ, जब पहले हम छोटे थे और नानी दादी में भी बनाया करती थी ऐसे हलवा वगैरह कुछ, तो मैं अगर बगल में बैठी हूँ ना और दादी क्या कर रही हो, ऐसा मतलब थोड़ा सा भी अगर मेरा मुंह ऐसा होता है कि लेट हो रहा है या क्या है, बच्चों का वो खेलने का जो दिमाग रहता है उसके हिसाब, तो वो मुझे सिर्फ कहती थी 100 तक गिनती गिनो, 100 तक गिनती गिनो। और जब तक मैं 100 तक गिनती गिनती थी उनका ये रवे का हलवा बनकर तैयार हो जाता। आज मुझे वो बात याद आ गई। देखिए रेडी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।